हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल ऑफ सक्सेस। मैं रहीम, आपका मेंटर और टीचर। जैसे ही क्लास 8 से क्लास 9 में जाते हो, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और ये चीजें मैंने अपने वीडियोस में आपको बता रखा है। तो जहां तक क्लास 8 में आप रूट लर्निंग कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह उतना सॉल्व नहीं कर रहे थे, वहीं क्लास 9th 10th में आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए अच्छे से। अगर आप थोड़े मैथ्स में वीक हो या फिर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, तो अभी से थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। बिकॉज जैसे ही क्लास 9th में जाओगे, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होंगे और आपको बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो आज का क्लास होने वाला है जहां पर हम बेसिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे। पूरा मैथ्स में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट वो चीजें बताऊंगा विच विल बी रिक्वायर्ड इन योर कैलकुलेशंस जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें को बेसिकली इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैथ्स में इन सब जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो शुरू करते हैं। फिजिक्स के लिए क्या क्या आपको जरूरत है बेसिक मैथ्स की, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेसिमल के कैलकुलेशंस आने चाहिए। डेसिमल आपको पता है, मुझे पता है, आपने क्लास 5 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया है और मोस्ट ऑफ यू नो इट वेरी वेल कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल के कैलकुलेशंस क्या क्या होते हैं। बट मैं यहां पर आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि क्या क्या कैलकुलेशंस आपको, जो कि या फिर आप अगर आप अच्छे से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिवीजन आपके लिए हो जाना ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना है हमें कि एडिशन कैसे करते हैं हम डेसिमल का। अब ये आपको पता होगा, डेसिमल का एडिशन तो बहुत सिंपल है। डेसिमल के एडिशन में हमेशा हमेशा आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स हो, बट डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये लेके दे रखा है 4.32 प्लस 0.31, तो आप सोचोगे इसे कैसे ऐड करना है। बहुत सिंपल सा एडिशन है। अगर देखो यहां पर डेसिमल से डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसे नॉर्मली आप ऐड कर सकते हो। मतलब डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, यहां पर भी उतने ही नंबर हैं, तो डेसिमल डेसिमल के सामने ही रखाता है और इसके बाद जो नंबर है उसे ऐड कर दो। 2 + 3 नॉर्मल एडिशन, एंड 3 + 2 + 1 3, 3 + 3 6, देन डेसिमल तो उनके बीच बाद ही रहेगा, एंड 4 + 0 दैट इज 4। सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन सर ऐसा अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि अगर ये सामना बिल्कुल सामने सामने ना रहे, 4.32 प्लस 32.1 हो जाए तो क्या होगा? तो क्या करेंगे आप? देखिए, इस केस में आपको क्या करना है, डेसिमल को डेसिमल के सामने ही रखना है। डेसिमल को डेसिमल के सामने ही रखना है। मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल के बाद यहां 1 डिजिट ही आएगा, उससे पहले 32 आएगा। मतलब इसे यूं समझ लीजिए, इसे आप यूं लिख सकते हैं 4.32 को 32.1, है ना। अब इसे ऐड करना तो बहुत आसान है। 2 3 1 4 4 2 6 36.42, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। इसमें सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में नहीं बता रहा हूं, जैसे मैंने एडिशन किया है एज इट इज आपको सब्सट्रैक्शन भी यूज करना है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन आपको डेसिमल का आना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कैसे करेंगे देख लो जरा। अगर आपके पास बच्चा क्वेश्चन में देता हूं एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.3 इंटू 0.1, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? या फिर मैं 0.4 में देता हूं, सिंपल सा 0.4 कैसे करोगे? आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, आपने नॉर्मल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है मल्टीप्लाई। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो अगर 23 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 6 1 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 2 जा सॉरी 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 92। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? अब जरा देखो डेसिमल कहां है। डेसिमल इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों मिलाकर कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, बैक से कैलकुलेट करना। यहां पर एक, यहां पर एक, यानी कि 2 के बाद, 2 नंबर के बाद हम डेसिमल आंसर में दे सकते हैं। 4 और 3 के बाद है, तो मतलब 2 डिजिट के बाद पीछे से कैलकुलेट करो, 1 और 2, इसके बाद आप डेसिमल लगा दो 0.92। समझ में आ रही बात है? तो यहां पर आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं वो कैलकुलेट करना है। यहां डेसिमल के बाद एक नंबर, यहां भी डेसिमल के बाद एक नंबर, तो टोटल 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको यूज करना है। तो यहां भी डेसिमल के बाद मैंने 2 डिजिट ही रखा है। समझ रहे हो मेरी बात है? तो वैसे ही आपको कैलकुलेशन यहां पर भी देख लेंगे आप। अगर मैंने ये लिखा है 3.21 इंटू 2.1, तो याद रखना इसमें आपको मल्टीप्लाई तो एज इट इज जैसे करते हो वैसे ही करना है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो आपको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल जरा देख लो,
321 21 भी मल्टीप्लाई करते हो, 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 जा 4 2 3 6, नॉर्मल मल्टीप्लाई बता रहा हूं, 1 2 2 4 4 3 7 6, क्या गया 6 7 4 1, यहां तक तो जानता है आपको, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो आप। अब यहां नॉर्मल मल्टीप्लाई में देखो कितने डिजिट के बाद मल्टीप्लाई डेसिमल है, 1 2 और 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आपको रखना है, बिकॉज यहां पर भी डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, तो 1 2 3 पीछे से 3 कैलकुलेट करो, इसके बाद डेसिमल, सिंपल है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो एक चीज मैं और यहां आपको ऐड करके चीजें बताता हूं, जस्ट एक मिनट, चलो देखो, ओके, यहां आपको एक सेकंड मैं इसे रब करता हूं ताकि आपको इजी और भी चीजें समझा पाऊं। यहां पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो यहां पर आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजिली सब चीज समझ में आए। देखो डेसिमल का हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको आता होगा, लेकिन ट्रिक भी कुछ चीजें हैं जो कि जिसका यूज हमें करना है। अब सब बोलोगे ट्रिक क्या यूज करना है सर, चलो मैं दिखाता हूं आपको। यहां देखो ट्रिक में क्या यूज करना है, देखो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल को, या फिर 10 वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर 10 वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हो, 10 मतलब 10,000 10 100,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो डेसिमल को, तो कैसे करना है आपको। जब भी आप 10 वाले टर्म से, जो भी नंबर हमारे टेंस के टर्म्स में है उनसे मल्टीप्लाई करोगे, तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है हमको। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर ये नंबर है 2.32 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपको जीरो कितना है, यहां पर एक जीरो है, तो हमेशा याद रखो मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, तो क्या हो जाएगा ये 23.2, एक डेसिमल ये शिफ्ट हो जाएगा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही बच्चा यहां पर 2.32 से आप 100 से मल्टीप्लाई करते, तो जरा देख लो दो जीरो था यहां पर, तो दो नंबर बाद डेसिमल शिफ्ट होगा, मतलब डेसिमल इनके बाद, इन दो नंबर के बाद चला जाएगा 232.0, यानी कि 232 आपका आंसर सिंपल सा बन जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, तो है ना, ये समझ में आ गया। अब डिवाइड भी देखना जरूरी है आपको, बिल्कुल सर डिवाइड भी दिखा देता हूं मैं आपको। अगर ये ऐसा होता 2.32 डिवाइड बाय 10, तो क्या करते हैं आप, यहां पर डेसिमल को आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, जितने जीरो उतने लेफ्ट साइड। एक जीरो था तो डेसिमल कहां जाएगा, वो एक आगे बढ़ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 0.232, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपको जीरो के कैलकुलेशंस करने हैं डेसिमल में, ये सिंपल सिंपल चीजें याद होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन भी फास्ट कर पाओ। चलो जल्दी करते हैं, स्क्वायर और क्यूब में आते हैं। स्क्वायर और रूट क्यूब, रूट आपने पढ़ रखा है ना, मैं निकालने का तरीका आपको नहीं बता रहा हूं। एटलीस्ट आप 10 तक तो याद रखो क्यूब, एंड 20 तक स्क्वायर का। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आपको पता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 पता है। ऐसे ही आपको कहां तक याद रखना है, एटलीस्ट 20 तक तो याद रखना ही रखना है, 20 तक याद रखना ही रखना है। इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें जानकारी, फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे सर 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, ये सब ज्यादा यूज होंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है सर, बहुत सिंपल है 225 होता है। तो ये जो कैलकुलेशंस आपको अगर याद रहा, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपको याद रहा ना, तो आप सॉल्यूशंस आपकी बहुत इजी हो जाएगी, आप फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया, आंसर आपका गया 144, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप 12 लिख दोगे। 12 लिख दोगे, क्यों लिख दोगे, मुझे पता है कि अगर ये रूट 144 आ रहा है, इसका किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर खत्म होता है तो रूट भी खत्म हो जाता है ना। चलो अब इसमें कैलकुलेशंस क्या क्या बनेंगे मैं वो दिखाता हूं। अगर आपके पास आ गया बच्चा, देख लो जरा, समझा रहा हूं अच्छे से, रूट 4, इसका आंसर क्या लिखोगे। कई बार आपको आंसर याद रखना है, रूट 4 का आंसर क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है। हाँ, अगर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है कहीं तो 2 4 ही होगा, लेकिन इसके दो वैल्यूज होते हैं। क्या वैल्यूज होते हैं बच्चा, ये भी ध्यान दो, इसके दो वैल्यूज होते हैं, इसके +2 भी होता है और इसका -2 भी होता है। समझ में आ रही बात है, +2 भी होता है और -2 भी होता है, बिकॉज +2 का स्क्वायर, जरा देखो यहां पर, वेट अ सेकेंड, अब कैसे होता है देख लो। आप अगर 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है ना। तो यहां पर रूट 4 को आप 2 भी, अब रूट 4 रहा ना, तो आप 2 का स्क्वायर भी मान सकते हो, -2 का भी मान सकते हो, तो यहां पर +2 -2 दोनों आंसर आने वाला है। अब इसमें और भी क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं देख लो जरा। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, x की वैल्यू क्या लिखोगे, अगर x स्क्वायर 169 है तो इधर भी आप स्क्वायर करोगे, ये 13 का स्क्वायर होता है, और रूट दोनों तरफ स्क्वायर खत्म हो गया, आंसर क्या गया x बराबर 13।
इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्क्वायर रूट से बनते हैं। बेसिकली जब सॉल्यूशंस करने जाओगे ना, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, ये वैल्यू आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है। आप यूं भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 169 है तो एक्स बराबर क्या लिखोगे, रूट 169। इधर स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर देना, दोनों तरफ रूट कर दोगे। अब दोनों तरफ रूट करोगे मतलब इसका भी स्क्वायर बनता है, उसका भी स्क्वायर बन रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है सर, एक्सपोनेंट्स पढ़ना है, एक्सपोनेंट पढ़ना है। एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा है, पावर एक्सपोनेंट सब कुछ पढ़ रखा होगा। रूल्स कुछ याद रखने हैं। क्या क्या रूल याद रखना है, फॉर एग्जांपल अगर बेस कोई नंबर है, नंबर को बेस कहते हैं, उस पर कुछ पावर है, उस पर कुछ पावर है m, ठीक है। अगर सेम बेस से m को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर m इंटू n, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस सेम है, अलग अलग नहीं है, बेस सेम है, अगर पावर अलग अलग है तो पावर मल्टीप्लाई हो, ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये पढ़ा होगा। मल्टीप्लाई में सेम बेस हो, पावर अलग अलग तो ऐड हो जाएगा। अगर देख लो, अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, देखो यहां बेस क्या है, a एंड b, तो क्या करोगे इस केस में a इंटू बी करके दोनों का पावर 1 कर दोगे। a कोई नंबर हो सकता है, b कोई नंबर हो सकता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये तो मैंने बताया रूल। उसी तरह से अगर कहीं डिवाइड हो रहा है तो ए एम सेम बेस है, डिवाइड बाई सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ए एम माइनस एन, पावर दोनों माइनस हो जाएंगे। उसी तरह से रूल क्या याद रखना है कि अगर कोई नंबर है उस पर ए पे पावर स्क्वायर है, उस पर भी स्क्वायर है, या फिर कुछ भी नंबर है, स्क्वायर ही मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, ए टू द पावर एम इंटू एन ले लो, ठीक है। चलो इस कोई नंबर है उस पर पावर एम है, उस पर भी पावर एन है, क्या करोगे इसको एम इंटू एन कर दोगे, उस पर एम इंटू एन दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं क्यों बता रहा हूं कि उससे जब ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और आगे जो भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व करने जाओगे, ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा। देख लो कैलकुलेशंस आप नहीं आता आपको तो फंस जाओगे। तो यहां जरा देखो, अगर इस तरह का आपको मैंने प्रॉब्लम दिया तो कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई करो खुद से, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगर आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरे आंसर यहां पर आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी पहले तो ब्रैकेट वगैरह है तो सबको खत्म कर दो, अगर पावर के ऊपर कुछ पावर है उसे भी तोड़ दो। तो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन, इट इज 1.67 इंटू 1.74 इंटू 10 टू पावर 6 टू द पावर का होल स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई हो और पावर कोई हो तो इसका मतलब होता है ये 1.7 पर भी स्क्वायर है इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 2, दोनों मैंने बताया है, पावर m इंटू n, पावर m इंटू n, तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, है ना। अब 6.67 एज इज रखना है, 10 टू द पावर माइनस 11। अब जरा देखो 1 पॉइंट जो भी नंबर वाली वैल्यू आती है ना, नंबर्स वाली वैल्यू है ना, जिस पर पावर नहीं है, उसे अलग कर लो, उसे अलग कर लो। 1.67 इंटू 1.74 इंटू 1.74, इसे अलग रख लो बच्चा, 6.67 इसे अलग रख लो। अलग क्या करना है, बाकी ये जो पावर वाली चीजें हैं ना, पावर वाले टेंस वाले चीजें, इनको अलग सॉल्व करो। अलग कैसे सॉल्व करोगे, सबको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12, ये ऊपर जाएगा ना, जब भी ऊपर जाएगा तो पावर चेंज होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने में पावर रेसिप्रोकल उसका हो जाता है, तो पावर चेंज होगा, तो इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 11। अब इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 12 प्लस 11, ये तो पता ही 23, तो ये पावर 23 आ जाने वाला है। और इसे सॉल्व करना आसान है, फिर इसे सॉल्व कर लो। इसे कैसे सॉल्व करोगे, टोटल कटने वाला तो ऊपर नीचे काट देना, टोटल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना इसको 6.67 से, क्लियर है, ऑटोमेटिक आपका जो होगा आंसर आ जाने वाला है। अब यहाँ कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पर टाइम की वजह से मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं कैसे करना है आपको। तब ये कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गए, ये पावर वाली चीजों को अलग कर दिया हमने और जो मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट था उसे अलग कर दिया, है ना। अगर नहीं आ रहा हो डिवाइड करना डेसिमल का, तो उसे आप क्या करो, फ्रैक्शंस में तोड़ के कर लो, फ्रैक्शंस में तोड़ के कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह का देखो 2.5 बाई 3.26 नहीं आ रहा है, क्या होगा, नहीं आ रहा है तो क्या करो ना, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो बच्चा, इसको ऐसे लिख दो 2.5 डिवाइड बाई 3.26, उसके बाद सॉल्व करके देखो होता है या नहीं, समझ रहे हो। उसके बाद बाई 10 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 326 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशंस आप करके देखना। बेसिकली मैं बता क्या रहा हूं कि ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए ताकि आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। अलजेब्रा की तरफ आते हैं, अलजेब्रा में क्या चाहिए आपको, आपको मैंने अभी तक क्या क्या बताया, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, आपको एक्सपोनेंट्स वाले टर्म्स अच्छे से आने चाहिए, एडिशन डेसिमल का सब्सट्रैक्शन वगैरह अच्छे से आना चाहिए। देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में फॉर्मूलाज वगैरह, क्या क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो सिंपल सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सिमिलरली ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होगा, है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये सब चीज पता है। चलो अब इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करके बताओ मुझे, ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा एक इक्वेशन है। अब अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशंस भी आएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आएंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फैक्टराइजेशन वगैरह भी आता है। तो आपको ये सब आना चाहिए कि कैसे फैक्टर निकालते हैं, है ना बच्चा, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास सवाल है ना, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूं, कैसे सॉल्व करोगे आप, ये आना चाहिए। एटलीस्ट आपको सिंपल तो आना ही चाहिए, जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने पढ़ा होगा उससे। इसे सॉल्व हम कर सकते हैं इधर फॉर्मूला से, अगर आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट निकालकर तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लास 9th में आप गए हो तो शायद आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हो, अगर तो यहां पर आपको याद रखना है कैसे पढ़ना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। तो जरा मिडिल टर्म में क्या करना होता है, जो ये ए होता है पहला वाला, ये होता है बच्चा बी, इसे कहते हैं सी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है तो ए को सी से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है ना उसको याद रखना है यहां पर ना, यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म जो होता है उसे ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड जब करोगे तो आना चाहिए बी, है ना, तब तो आना चाहिए ऐड करके बी, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए इंटू सी, मल्टीप्लाई करके ए इंटू सी और ऐड करके बी आना चाहिए। अब कैसे होगा ये देखो, 3 को 2 से, ये ए है हमारा, ये सी, 3 2 जा 6, चलो 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 करके देखते हैं, 3 2 जा 6, वेट अ सेकंड, ओके जरा देखो, इसे रब कर देता हूं मैं। चलिए अब जरा देखो, जरा यहां पर समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको, लेट अस सी, यहां पर जरा देखो 3 इंटू 2 क्या होता है 6, ए इंटू सी, यानी कि 3 इंटू साइन के साथ दोनों प्लस है, क्या लिखोगे 6। चलो याद रखो ना, यू हैव मिडिल टर्म -1, यहां पर याद रखना -1 हमारा मिडिल टर्म है। नाउ सेकंड स्टेप में हमको -5 को बच्चा ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे तो -5 आ जाए। क्या नंबर होगा जिसे ऐड करने पे -5 है, और मल्टीप्लाई करने पे +6 आ जाना चाहिए, +6, मल्टीप्लाई करें तो +6, मल्टीप्लाई माइनस माइनस दोनों रहेगा तब +6 आएगा। अगर मैं इसे -3 -2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, -5 को मैं -3 -2 लिख सकता हूं क्या, तो आपको वही तो लिखना है यहां पर, 3x स्क्वायर माइनस -5 की जगह पे आप -3x -2x लिख सकते हो, ये +2 रहेगा एज इट इज। अब जरा देखो तो माइनस माइनस प्लस, बड़े के पहले -5x आ गया, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, और नाउ यू नीड टू टेक फैक्टर्स। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स यहां पर हैं, 3x, क्या बचा x, 3x अगर बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, जल्दी बता दो, x -3, x -3, x -3 सॉरी x -1, ठीक है, x -1। अब यहां देखो तो क्या बचा, यहां क्या कॉमन ले सकते हो, यहां मैंने 3x कॉमन लिया, x -1 बचा, यहां क्या कॉमन ले सकते हो, यहां 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा, x -1। अब फिर से कॉमन देखो, x -1 पूरा कॉमन है, x -1 को बाहर ले लो, क्या बचेगा 3x -2, ये 3x और -2, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली फैक्टर करके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ना, तो आप क्या करोगे, x -1 बराबर 0 रखो और 3x -2 बराबर 0 रखो, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो जाकर सीख लो बच्चा फिर से। उसके बाद परसेंटेज आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। अब परसेंटेज में आपको बेसिक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, कैसे निकालते हैं किसी चीज का परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया अगर 20% ऑफ 180, तो ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए, बच्चे वाला बिल्कुल, ये तो 20/100 इंटू 180, है ना, इस तरह के कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। अब कुछ परसेंटेज आपको ऐसा ना कि जुबान पे भी करना हो सकता है, लाइक 80% ऑफ 100, 80% ऑफ 30, तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे। मैं अगर आपको सवाल पूछता हूं 80% ऑफ
30। अब कैसे करोगे? तो आप ये लिखने जाओगे 80 डिवाइड बाय 100 नहीं, समझो कोई भी वैल्यू जो दी होती है ना उसे हम मान लेते हैं 100%। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, कोई भी वैल्यू दे रही है उसकी 100% मान लेंगे। अब देखो जितना भी आपको निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू दी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ना ये 100 दे रखा है, ये 100 को आप मान लो 100%, है ना? अगर इसका 10% निकालोगे ना तो क्या बचेगा, ये एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दो, ये 10 बन जाएगा। अगर आप इसका 1% निकाल रहे हो तो क्या करोगे, इसी वैल्यू का, टोटल वैल्यू का, तो क्या करोगे, 2 के बाद डेसिमल लगाओ, पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल 1 आ जाएगा। मतलब यहां अगर 30 था ना, 30 था, ये आपका 100% अगर 30 है तो 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, एक के बाद डेसिमल वो 3 बन जाएगा, है ना? 1% कितना होगा, दैट शुड बी 0.3, दैट शुड बी 0.3। समझ रहे हो? तो अगर आपको 80% ऑफ 30 निकालना हो, 80% ऑफ 30 निकालना हो तो पहले तो 10% निकाल लो, 3 आ गया, उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 24 आ जाएगा। 10% इंटू 8 टाइम्स, 10% कितना होगा इसका, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, 10% कितना होगा, एक के बाद डेसिमल लगा दो इसमें, 3 3 इंटू 8 दैट इज 24, है ना? तो इस तरह से आपको कई बार जुबान पे भी चीजें आनी चाहिए, शॉर्टकट्स भी आने चाहिए। तो परसेंटेज को भी सॉल्व करने हैं आपको, फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में करते हैं, कैसे परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं, परसेंटेज चेंज कैसे आता है, वो सब भी आप एक बार देख लेना। चलो आगे बात करेंगे। फ्रैक्शंस में गलतियां होती हैं, फ्रैक्शंस के एलसीएम्स निकालने आपको आना चाहिए, एडिशंस आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दे दिया 4/3 प्लस 1/4, अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए, मुझे पता है आप कर लोगे, आप कर लोगे, सिंपल सा एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 3 4 नीचे से डिवाइड करोगे तो 3 4 टाइम्स आ जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, सिंपल सा बता रहा हूं तरीका आपको। 4 से डिवाइड करोगे 3 इंटू 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये 16 प्लस 3 डिवाइड बाई 12, है ना, 19/12 आ गया। तो इस तरह के कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आपको इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन है 3/2 डिवाइडेड बाई 5/6, अब क्या करोगे अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन आ गया तो? याद रखो ऐसे फ्रैक्शंस को समझने के लिए अल्टीमेटली क्या है, ये तो डिवाइड ही है ना, ये ऊपर 2 टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहां भी 2 टर्म है ना? तो ये क्या करोगे, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाओ, 3 इंटू 6, और उसके बाद जो बच रहे हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर, इसे नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 इंटू 2। अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी हुई, इस तरह से ना हो, इस तरह से अगर लिखा हो, लाइक एग्जांपल 3/2 डिवाइडेड बाई 5, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, याद रखो अगर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक नंबर है तो उसके नीचे 1 होता है, तो आप एज्यूम कर लो कि इसके नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, एज्यूम करके चलो। मैंने जो तरीका बताया उस पर ही अपना लेना, इससे 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सबसे, 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। अगर ऐसा इक्वेशन रहे तो क्या करेंगे सर, 5 डिवाइड बाई 3/2, अगर ऊपर एक है सिंगल नंबर तो 5 के नीचे 1 है, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो, 5 इंटू 2 और 3 इंटू 1, है ना? इस तरह से आप जो फ्रैक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, उसे सॉल्व करोगे। चले आगे, फ्रैक्शंस के बाद ग्राफ। क्लास 9th में तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, स्लोप्स वगैरह फाइंड आउट करना। सबसे पहले ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ग्राफ में एक मिनट मैं आपको बताता हूं, ग्राफ में बच्चा वेट अ सेकेंड, ग्राफ में देखिए जरा, चलो डायरेक्टली बनाता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में कुछ इस तरह का फिगर दे रखा है, सिंपल सा फिगर लेता हूं पहले ताकि आपको गड़बड़ ना हो। चलो अगर कोई फिगर दे रखा है लाइक लाइक दिस, है ना, कोई भी ग्राफ है, यहां पर आपको ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, अगर आपको एरिया अंडर कर्व निकालना हो या ग्राफ निकालना हो अंडर ग्राफ, तो कैसे निकालोगे, ये एरिया निकालोगे। लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x1, ये एक्स एक्सिस था हमारे पास, है ना, ये हमारे पास, या फिर ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है, दिस इज पॉइंट x2।
क्लियर? अब ये कैसे निकालोगे वैल्यू आप? एरिया निकालना है। एरिया कैसा दिख रहा है? ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा लेट्स से लेंथ है, तो यहां से यहां तक अगर मैं मान लूं x1 है, तो मैं क्या लिखूंगा? लेंथ x1। ये विड्थ मानूंगा मैं, विड्थ मानूंगा, तो विड्थ आप इसको एक ही रखते हैं ना, एक ही रखते हैं। ये देख लो विड्थ क्या है हमारा? y2 के बराबर है। ये यहां से यहां क्या है? y2 है, y2 है। ये यहां से यहां y2 ही रखते हैं, सिंपल रहेगा। y2 है तो क्या लिखोगे? x1 बाई x1 इंटू y2, x7 इंटू y2 या y1 जो भी वैल्यू है, मतलब आपको ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक जो वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए? एरिया ऐसे ही निकलेगा। अगर ग्राफ यूं दे रखा है, अगर ये रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या निकालोगे? सेम वही, हाफ ये पर्टिकुलर हमारा बेस हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये वाली यहां से यहां तक हाइट हो जाती है, बेस इंटू हाइट। अब डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, आपका सेम एरिया ग्राफ का वैसे ही निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। उसके बाद बच्चा स्लोप देखना, स्लोप निकालने के लिए आता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का क्या होता है मतलब, आपने अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना, स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। स्लोप का मतलब टैन थीटा। क्लास 10th में तो टैन थीटा पढ़ोगे, क्लास 9th में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। दूसरे शब्दों में आप इसे यूं समझ लो, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, इफ आई हैव अ ग्राफ, अगर किसी लाइन का मैंने लाइन बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन स्लोप के साथ जा रही है, किसी एंगल पे जा रही है ना। नेगेटिव स्लोप हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। स्लोप का नॉर्मली यूं समझो कि जो ज्यादा बिल्कुल खड़ा है ना, जितना ज्यादा एंगल बना रहा है, उतना ज्यादा उसका स्लोप है। जितना वो नीचे जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, एंगल कम होता जा रहा है, उतना कम उसका स्लोप है ना। स्लोप जितना खड़ा होगा उतना ज्यादा होगा। अब दो वैल्यू है ए एंड बी, बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है? ऑफ कोर्स सर बी की स्लोप ज्यादा है, ए की स्लोप कम है ना, तो स्लोप बी की ज्यादा है। ये समझ गए? लेकिन स्लोप निकालते कैसे? अगर मुझे किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, तो मुझे क्या चाहिए? एक परपेंडिकुलर चाहिए। वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट, उस पॉइंट से नीचे तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और ये डिस्टेंस चाहिए, बेस चाहिए, बेस डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर और बेस डिस्टेंस चाहिए। अगर दो मिल गया अगर मुझे, तो मैं निकाल सकता हूं क्या? स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला बहुत सिंपल, अब याद रखना आप कि ये y वाला एक्सिस और x एक्सिस, y बाई x, या फिर यूं याद रखो परपेंडिकुलर बाय बेस। जहां पर भी निकालो, यहां पर निकालना है सर, द परपेंडिकुलर बाय बेस, वहां से वहां तक परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना है, आप स्लोप यूं इस तरह से निकालोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो मैंने उसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लिया है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लिया है, जो आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या क्या मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल आपको अच्छे से आना चाहिए, फ्रैक्शंस कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए, डेसिमल एलसीएम्स वगैरह लेकर सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, डेसिमल्स आपको मैंने बता ही दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में को सॉल्व करने, लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी अच्छे से आपको आने चाहिए। उसके बाद मैंने फ्रैक्शंस तो बताया ही। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी ग्राफ में एरिया दे रखा है, रीड कैसे करते हैं ग्राफ को वो इंपॉर्टेंट है, एरिया कैसे निकालते हैं ग्राफ का, कोई कर्व वगैरह बन रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर फॉर क्लास 9th एंड 10th यू हैव टू रिमेंबर द स्लोप, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर मैंने बेसिक मैथ्स के बारे में डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में अगर कैलकुलेशंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो ये बेसिक्स मैथ्स पर अपना फोकस कमांड आप बना लीजिए। और बेसिक तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह, टेबल काउंटिंग तो आपको आना ही चाहिए, ताकि आप फास्ट कैलकुलेट कर पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश किया है सिंपल से कॉन्सेप्ट्स आपको बताने के लिए। मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं करवाए, कॉन्सेप्ट सिर्फ बताया है। आई होप आपको पता होगा ये बहुत सारी चीजें, नहीं पता है तो जाकर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में और भी आपको बताऊं, क्वेश्चंस करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मुझे क्वेश्चंस करवाइए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इस पर, ठीक है। इसके बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सीरीज का, फिजिक्स क्लास 9th 10th आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए। आप चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा के रखेंगे। अगर आपके कोई व्यूज हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी जाके ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, एंजॉय।